नमस्ते मेरे प्रिय आत्मिक यायावरों। क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि एक स्त्री बिना कुछ कहे, बिना कुछ करे, तुम्हारे अंदर इतनी गहरी हलचल मचा देती है कि तुम दिन में 10 बार उसका नाम लेते हो, रात में सपनों में उससे मिलते हो और सुबह उठते ही सबसे पहला ख्याल वही आता है। तुम सोचते हो शायद मैं उससे प्यार करता हूं। लेकिन जरा रुक जाओ, अगर यह सचमुच प्यार होता तो तुम्हारे अंदर ये बेचैनी क्यों, ये जलन क्यों, ये घुटन क्यों? प्यार तो शांति देता है ना, फिर ये अशांति क्यों? सच ये है दोस्त, वो हर वक्त याद इसलिए नहीं आती कि तुम उसे प्यार करते हो, बल्कि इसलिए आती है क्योंकि तुम्हारी आत्मा उसके साथ किसी बहुत पुराने, बहुत गहरे अधूरे बंधन में बंधी हुई है। तो आज हम 10 नहीं बल्कि 12 भागों में इस रहस्य को पूरी तरह खोलेंगे। तैयार होना। यादें क्यों पीछा नहीं छोड़ती? मनुष्य का मन सिर्फ उसी को याद रखता है जिससे उसका कोई भावनात्मक या ऊर्जात्मक कनेक्शन हो। जब कोई स्त्री तुम्हारे दिमाग में 24/7 रहती है तो समझ लो उसका नाम तुम्हारी एनर्जी फील्ड में लिखा जा चुका है। हर विचार एक ऊर्जा है, हर भावना एक तरंग है। तुम जब उसे याद करते हो तुम अनजाने में उसकी तरफ ऊर्जा भेजते हो, और वो चाहे हजारों किलोमीटर दूर हो, अवचेतन में उस ऊर्जा को महसूस करती है। इसलिए अचानक तुम्हें उसकी याद आती है और उसी पल उसका मैसेज आ जाता है या वो बेचैन हो जाती है। इसे आध्यात्मिक भाषा में सोल वाइब्रेशन एक्सचेंज कहते हैं और मनोविज्ञान में टेलीपैथिक कनेक्शन। पी सेक्शन भाग 2। ये प्यार नहीं, ऊर्जात्मक आकर्षण में जमीन आसमान का फर्क है। पी प्यार में शांति होती है, स्वीकार होता है, मुस्कान होती है। ऊर्जात्मक आकर्षण में बेचैनी, जलन, घबराहट, नींद उड़ जाना। जब तुम उसे याद करते हो और सीने में दर्द होता है, गला रूंध जाता है, ये प्यार नहीं, ऊर्जा का असंतुलन है। पी तुम्हारी आत्मा उसकी फ्रीक्वेंसी पर अटक गई है, जैसे पुराना रेडियो एक ही स्टेशन पर फंस जाए। पी भाग 3। कर्म बंधन और पिछले जन्मों का रहस्य। कई बार वो स्त्री तुम्हारे जीवन में इसलिए आती है क्योंकि पिछले 7 जन्मों में तुम दोनों का कोई बहुत बड़ा कर्म अधूरा रह गया। शायद तुमने कोई वादा किया था जो पूरा नहीं कर पाए, शायद कोई प्रेम अधूरा रह गया। पी शायद तुमने उसे बहुत दुख दिया और अब सुधार का मौका मिला। पी जब 2 आत्माएं फिर मिलती हैं तो पहली नजर में ही एक अजीब सी पहचान होती है। कहीं देखा है, कहीं जाना है, जैसे बहुत पुरानी अपनी है। पी ये पहचान शरीर की नहीं, आत्मा की है। भाग 4 मनोविज्ञान क्या कहता है। डॉक्टर्स कहते हैं जब तुम किसी को बहुत याद करते हो तो तुम्हारा ब्रेन डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन का कॉकटेल छोड़ता है। धीरे धीरे तुम उस फीलिंग के आदी हो जाते हो। जैसे कोई ड्रग एडिक्ट होता है, वैसे ही तुम उसकी याद के आदी हो गए। इसलिए यह जरूरी नहीं कि प्यार हो, ये इमोशनल एडिक्शन भी हो सकता है। भाग 5 सपनों में क्यों आती है। रात में जब चेतना शांत होती है, अवचेतन सक्रिय हो जाता है और अवचेतन में वही एनर्जी सिग्नेचर चलता रहता है जो दिन में तुमने भेजा। इसलिए वो सपनों में आती है, बातें करती है, गले लगाती है और सुबह तुम रोने लगते हो, क्योंकि सपना नहीं, वो एक एस्ट्रल मीटिंग होती है। 2 आत्माओं की मुलाकात। 1 उसके बिना भी उसकी उपस्थिति महसूस होती है। 2 तुम्हें उससे कुछ चाहिए नहीं, बस एक अजीब सा जुड़ाव है। वो चली गई पर तुम पहले से ज्यादा मजबूत हो गए हो। 4 तुम अब जवाब नहीं, शांति चाहते हो। 5 तुम्हें उससे मिलने की जरूरत नहीं, बस उसकी स्मृति से ही सबक मिल जाता है। 6 तुम उसे सोचकर दुखी नहीं बल्कि कृतज्ञ होने लगते हो। तुम्हें लगता है उसने मुझे खुद से मिलवाया। भाग 7 सच्चा प्रेम छोड़ने में है, पकड़ने में नहीं। अगर तुम सच में उससे प्रेम करते हो तो उसे मुक्त कर दो, अपने विचारों से, अपनी ऊर्जा से, अपने सपनों से। जब तक तुम उसे पकड़े रखोगे दर्द बढ़ता रहेगा। जैसे ही तुम उसे मुक्त करोगे वही मोह प्रेम में बदल जाएगा। भाग 8 श्री कृष्ण का दृष्टिकोण, मोह वर्सेस प्रेम। गीता में कृष्ण कहते हैं मोह से बंधा हुआ व्यक्ति दुख से कभी मुक्त नहीं हो सकता। प्रेम से जुड़ा हुआ व्यक्ति दुख के पार चला जाता है। अगर याद में घुटन है, मोह है। अगर याद में शांति है, प्रेम है। कृष्ण कहते हैं जिससे अटैचमेंट हो उसे मुझे समर्पित कर दो, जो बच जाए वही सच्चा प्रेम है। भाग 9 यादों को मुक्त करने की 5 सबसे शक्तिशाली साधनाएं। 1 कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन, रोज 11 मिनट
उसे सफेद प्रकाश में लपेट कर कहो, मैं तुम्हें पूर्ण स्वतंत्रता देता हूं और खुद को भी। लेखन रिलीज। 7 दिन तक लगातार सारी यादें, सारा दर्द कागज पर उतारो। आखिरी लाइन लिखो, अब मैं ये भावना पूरी तरह छोड़ता हूं। फिर कागज जला दो। 3 होपोनोपोनो प्रेयर। रोज 108 बार बोलो, मैं क्षमा चाहता हूं, कृपया मुझे क्षमा करें, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। 4 कृतज्ञता डायरी। हर रात 5 चीजें लिखो जो उसने तुम्हें सिखाई। धीरे धीरे दर्द कृतज्ञता में बदल जाएगा। 5 मौन साधना। 21 दिन तक उसका नाम न लो, न सोचो। जब भी ख्याल आए बस मुस्कुराकर कहो, धन्यवाद, मैंने सीख लिया। भाग 10 वो तुम्हारी आत्मा का दर्पण थी। वो तुम्हारे जीवन में प्रेमिका बनकर नहीं, बल्कि एक दर्पण बनकर आई थी, जिसमें तुमने अपनी सारी अधूरी भावनाएं देखी। अस्वीकृति, अकेलापन, असुरक्षा, अपराध बोध। उसने वो सब दिखाया जो तुम खुद से छुपा रहे थे। स्ट्रॉन्ग। भाग 11। अब आगे क्या? जब तुम ये सबक पूरा कर लोगे, एक दिन अचानक तुम पाओगे वो याद आती है, पर सीने में दर्द नहीं होता, बल्कि एक हल्की सी मुस्कान आती है और तुम कहते हो, धन्यवाद, तुम्हें खुद से मिलवा दिया। स्ट्रॉन्ग। अंतिम संदेश। ना स्टाइल। हे पार्थ, जिसे तुम प्रेम समझ रहे हो, वो वास्तव में तुम्हारी आत्मा का पुनर्जन्म है। वो स्त्री तुम्हें छोड़कर नहीं गई, वो तुम्हें तुम तक लेकर आई। अब जब भी वो याद आए तो हाथ जोड़कर कहना, राधे राधे, तुमने अपना काम पूरा कर दिया, अब मैं मुक्त हूं। तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, तुम अब जाग चुके हो। अगर ये वीडियो तुम्हारे अंदर कुछ हलचल पैदा कर गई तो कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखना, मैंने सीख लिया, मैं मुक्त हूं। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसे गहरे आध्यात्मिक रहस्य तुम तक लगातार पहुंचते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल दबा दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक राधे राधे, जय श्री कृष्ण।